तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं रेलवे वाला की दोस्तों, मैं दोस्तों एज ए पॉइंट्समैन देखो जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, भारतीय रेलवे में। नॉर्थन रेलवे मेरा जोन है और डिवीज़न मेरा फिरोजपुर पड़ता है। क्योंकि अब नया डिवीज़न जम्मू बन गया है, तो हमारा जो नैरो गेज हिमाचल है वो अब चला गया है जम्मू डिवीज़न में। ठीक है दोस्तों, तो मैं एज ए पॉइंट्समैन काम कर रहा हूँ। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, बस समझ रहे हो आप। अब जो भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे या जहाँ पे भी, उनको कुछ लोगों को जैसे मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई मैं आज आपको मैथ के लिए बता रहा हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी मैथ में क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ना सबसे पहले तो आप लोग एक कॉपी पे या उसका जो सिलेबस होता है मैथ का ना, उस सिलेबस की भाई उसकी एक प्रिंट निकलवा लो, फोटोकॉपी निकलवा लो और उसको चिपका दो जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, ठीक है। और उसमें से वो एक एक टॉपिक देखो बुक में, जैसे बोर्ड मास आता है ना, लेसम ऐसे LCM SCF हो गया, परसेंटेज हो गया, वो एक एक टॉपिक को आपको पर डे हिसाब से रिवीजन करना है, तैयारी करनी है, समझ रहे हो। अगर भाई नए हैं तो मैं सबसे पहले तो भाई आपको क्लास लेनी चाहिए। देखो जो आप नए हो ना, आप यूट्यूब पे फ्री में क्लास ले सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासें पड़ी है। यूट्यूब पे अगर बात करें अच्छे टीचर में, मैंने बोला था एक तो अभिनंदन सर है, साहिल सर से भी ले सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस है। और अगर आप मैथ का कोई और भी टीचर आपको पसंद है तो आप उससे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे की क्लास आपके लिए इनफ है पर डे के हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, केवल मैथ के लिए बता रहा हूँ मैं। आपने क्लास ले ली, जैसे आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, नए हैं, सबसे पहले आप क्लास लोगे के बाद वहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन करने का अलग से आपके पास एक बुक होनी चाहिए, SD यादव, RS अग्रवाल या कोई सी भी बुक ले लो। वैसे 2 बुक सही है, इनमें से कोई एक ले लेना, ठीक है। जो वहाँ ऑनलाइन जैसे आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पे जो करवाएंगे कोर्स, तो उसी हिसाब से वो सवाल आप उसमें बुक में करना। और सेल्फ स्टडी, समझ रहे हो, आप 1 घंटा या 2 घंटे की क्लास लेने के बाद आपको मैथ अपने आप करनी ही पड़ेगी दोस्तों। जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दोस्तों। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे जैसे साइंस में मान लो आप, है ना, या रीजनिंग मान लो, कुछ सब्जेक्ट हैं मैं मानता हूँ थोड़े टफ है जिन बच्चों के लिए, लेकिन मैथ ऐसा है दोस्तों, अगर आप करोगे ना तो हो जाएगा यार, इतना टफ नहीं है। एटलीस्ट 25 में से आपके 20 नंबर भी आ जाए ना तो सही है दोस्तों, हो जाएगा। बाकी और मैं अलग अलग सब्जेक्ट में आप स्कोर खींचने की कोशिश करना। तो भाई मैथ के लिए सबसे बढ़िया आप क्लास लो यूट्यूब पे। अगर आपके आसपास कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके ट्यूशन पढ़ सकते हो, वो सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि डाउट वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे आपके। यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास में दिक्कत ये होती है कि हमारे डाउट क्लियर अच्छी तरीके से नहीं हो पाते हैं। फिर अगर बात करें दोस्तों कि कितने घंटे पढ़े मैथ के लिए, भाई कम से कम 4 घंटे मान लो आप, कम से कम 4 घंटे पर डे के हिसाब से, ठीक है, बते रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप D की नौकरी है, आराम से हो जाएगा, लगन से, ईमानदारी से। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस से आ सकता है, मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल और केवल प्रैक्टिस। हाँ, मैथ में ऐसा होगा जैसे आप कभी कभी जैसे कुछ फार्मूले भूल जाते हैं, सूत्र भूल जाते हैं ना, आपने देखा हुआ एडवांस मैथ में भी ऐसे होता है। तो उसको क्या करना है, मैं जब पढ़ता था दोस्तों मैथ का, मैंने ऐसे किया था, मैंने सारे फार्मूले लगभग मैथ के सारे फार्मूले 2 या 3 पेज पे जाते हैं, छोटा छोटा लिख के, जहाँ पे आप पढ़ते हो ना उनको वहाँ चिपका लो। चिपकाने के बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा फिर आप डेली देख भी रहे हो 1 घंटा 2 घंटा, जब भी आप मतलब बोर से हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो आप इधर उधर देखते हो, तो भाई वो आपको दिखेंगे ना, वो आपको याद भी हो जाएंगे साथ साथ में। फिर मतलब ये आप मानो चाहे ना मानो भाई साहब, कम से कम 4 या 5 मिनट आपके आराम से बचवा सकते हैं इस तरीके से फार्मूले अगर आपके दिमाग में आ गए ना। और प्रैक्टिस के बाद दोस्तों रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण इसमें कड़ी मानता हूँ। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपने आज पढ़ा, आज आपने पढ़ लिया, मान लो आज आपने LCM का एक चैप्टर कर लिया, कल आप नई नेक्स्ट क्लास लोगे, अलग चैप्टर लोगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे आपने जो कल पढ़ा था ना भाई, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज मारना है। रिवाइज मारना, 1-2 क्वेश्चन करके देख लेना, कुछ डाउट है तो करके देख लेना, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपका रिवीजन। और भाई मैं तो मानता हूँ सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। आप जो है वहाँ से लो, ऑनलाइन क्लासें ले लो, ऑफलाइन क्लासें ले लो, साथ में एक अपनी मैथ की बुक रखो, SD यादव या RS अग्रवाल, वहाँ से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कम से कम करने के बाद उसको 2-3 बार रिवाइज़ करो, है ना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए पीछे का रिवाइज करते गए। और नई नई जो क्लासें आप ले रहे हैं, वो नोट्स तो मैथ में मैंने बनाए नहीं थे भाई। नोट्स अगर कोई चाहता है कि मैथ में नोट्स बनाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, राकेश यादव के क्लास नोट्स आप ले सकते हो,
वो आप एक बुक आएगी वो वही ले लेना, उससे आप देख लेना। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो ना तो उस किताब के साथ साथ आप यूट्यूब पे देखना वही क्लास, मतलब उसी हिसाब से वहाँ पे देख देख के आप करते रहना, अपनी ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी। और भाई रिवीजन बस करते रहना आप। ये तो हो गया मैथ का, ठीक है दोस्तों। साइंस की और रीजनिंग की और जीके जीएस की भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन मैथ आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे भाई उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। RS अग्रवाल, SD यादव की जो लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट लिखी है। वो किताब लेना चाहोगे, येलो कलर की किताब आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है भाई। और मैथ तो यही है, ग्रुप डी का मैथ इससे ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे मेन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टेस्ट लगाना। आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाओ, जैसे जैसे जो जो चैप्टर हमारे क्लियर हो गए हैं, जिनमें कोई डाउट नहीं है, वो जाओ वहाँ पे टेस्ट लगाओ, अपने आप को देखो। जो सवाल नहीं आते हैं, जो जिनमें दिक्कतें हैं, जिनमें दिक्कत आ रही है, हो नहीं रहे हैं, उसके आसान आसान सवाल तो कम से कम सारे कर ही लो आप, ठीक है। तो बस यही था, बाकी मैथ के लिए ऑल द बेस्ट भाई। आपकी अगली वीडियो में बनाऊंगा रीजनिंग के ऊपर, जीके जीएस के ऊपर और साइंस के ऊपर भाई। किताब में अभी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको, फिर आप अपने हिसाब से कंफर्ट जो आपको लैंग्वेज समझ पाए आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, मैथ की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।